ए कबाड़ी सुन, तू 10 मिनट के लिए मेरा काम करेगा, पूरे 50,000 रुपये दूंगी। क्या मैडम 10 मिनट के 50,000 रुपये? मैडम जी हम कबाड़ी वाले कबाड़ा बिन के 100-200 रुपये कमाते हैं, पूरे 50,000 रुपये देंगी, वो भी 10 मिनट के? मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैडम। देख काम है तभी तो तुझसे बोल रही हूँ ना, और मुझे लगता है ना मेरा काम ना यहाँ तेरे अलावा तो कोई नहीं कर सकता, तो मैं कुछ मजाक नहीं कर रही हूँ। तुझे मेरा काम करना है तो बता, सोच ले 10 मिनट के पूरे 50,000 रुपये मिल रहे हैं तुझे। मैडम जी काम तो हम आपका कर देंगे, 10 मिनट के 50,000 रुपये मिल रहे हैं, और वैसे भी 50,000 रुपये ना तो एक साथ मैंने कभी देखे भी नहीं है मैम साहब। 300-400 बहुत ज़्यादा, 400, इससे ज़्यादा हम एक दिन में पैसे नहीं कमाए मैम साहब। कर देंगे मैम साहब, बताइए क्या काम है? हाँ ये तो बात है, तुम जैसे कबाड़ी ने इतने पैसे देखे कहाँ होंगे। वैसे काम अगर तू मेरा कर देगा ठीक है, तो एक काम कर, वो गाड़ी देख रहा है वहाँ पे ना मैंने एक बैग रखा है, उसमें ना एक बढ़िया से पैंट शर्ट है, उसे पहन ले, क्योंकि ऐसी हालत में मुझे लगता नहीं है कि तू मेरा काम कर पाएगा। ऐसा लग रहा है तू जा और कपड़े चेंज कर कर आ। ठीक है मैम साहब, मैं पहन के आता हूँ। क्या कर रहा है? टाइम लगा रहा है यार, ये कहा कितना टाइम लगा रहा था तू? चलिए मैडम जी तैयार हो गए हम, देखिए कैसे लग रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या झोला ले लिया है तूने, फेंक उसको। अरे मैडम जी यही तो मेरा वो है, इसी से कमाना धमाना है सब। मैं 50,000 रुपए दे रही हूँ ना, वो चाहिए या ये झोला लेकर रहना है तुझे? अच्छा ठीक है मैम साहब, इसको यहीं रख दे रहे हैं, अभी आके उठा लें। हाँ इधर ही रख दे रहे हैं। हाँ अब ठीक है, और ध्यान रहे तू ना मेरा पति बन रहा है, ठीक है? पति? हाँ आपका पति? हाँ। अरे मैम साहब हम कबाड़ी वाले, आपके पति कहाँ हो जाएंगे? आप इतने अमीर इंसान, 50,000 रुपये दे रही हैं 10 मिनट के काम के लिए, मैं आपका पति भला कैसे हो जाऊंगा? देख तुझसे जितना कह रही हूँ ना, तेरी मुंह भी शायद बहुत ज्यादा चलता है, तुझसे जितना कहा जाए तू उतना काम कर, ठीक है? तुझे ना मेरा पति बनना है और बस 10 मिनट का काम है, जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा वैसा तुझे काम करना है। ठीक मैम साहब। मैम साहब किसका फोन आ रहा है? तू उसे छोड़। हाँ तो उससे जितना काम कहा है तू कर लेगा ना? हाँ मैम साहब। मैम साहब गमछा अच्छा है ना? नहीं ये भी लुक पे नहीं जा रहा है, इसको भी फेंक दे। गमछा फेंक दूं? अरे 50 फेंक रुपए? दे। 50? हाँ अब तू परफेक्ट लग रहा है, बाल बाल भी थोड़ा सा ठीक कर ले इधर से। हाँ अब ये, हाँ ये पकड़ और ये पकड़, इसको जल्दी से पहन ले। अरे मैम साहब ये तो चांदी की चेन है। हाँ चांदी की है, अब क्या मैं सोने की लाके दूं? नहीं पहनना मैम चुपचाप। साहब यही मैंने आज तक नहीं देखा, पहना नहीं है। हाँ तो पहनना, हाँ। बोल रही हूँ जल्दी कर थोड़ा। अब ठीक है मैम साहब। हाँ इसको भी पहन, इसको हाथ में डालते हैं। अरे ये हुक इसको लगा। हाथ पाथ साफ किए थे तुमने?
हाँ मेम साहब, हाथ साफ है। गुड। मेम साहब गिर गया ये तो। देख भाई जल्दी। अरे मेम साहब ये तो बहुत आसान था पहनना। हाँ ये बहुत आसान है। अब तुझसे जितना काम कहूंगी ना तू उतना करना। ठीक है मेम देख साहब। तुझे ना मेरा पति बन के चलना है और बस थोड़ी ही देर पे ना बस तुझे एक्टिंग करनी है मेरे पति बनने की। लेकिन मेम साहब मुझे ना फंसाइएगा नहीं, गरीब आदमी हूँ, पता चले 10 मिनट के चक्कर में मुझे हवालात के चक्कर काटने पड़ जाएं। अरे मेम साहब मैंने कभी किसी को कोई गलत काम नहीं किया। काम भले हमारा छोटा है कबाड़ा बीनने का, लेकिन मेम साहब कभी गलत काम कोई नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, कोई चोरी चमारी कभी कुछ नहीं करते मेम साहब। देख तुझे क्या मैं कोई स्मगलर लग रही हूँ? हाँ, या मैं तुझे कहीं तेरी किडनी या फिर कुछ काट वाट के बेच दूंगी? तू क्या सोच रहा है? मेम साहब अभी परसों ही न्यूज़पेपर में आया था, एक आदमी की आंख निकाल लिए थे। मेम साहब आंख मत निकालिएगा। कबाड़ी वाला है ना तू? पेपर भी पढ़ना जानता है? हाँ? अरे जो नहीं फालतू की साहब, जुबान लड़ा रहा है मेरे से। गुमटी पे बैठे थे ना, एक साहब पढ़ रहे थे। अब मैम साहब आंख निकल जाएगा तो कबाड़ा कैसे बीनेंगे जब देख ही नहीं पाएंगे तो। और ज्यादा भीख मिल जाएगी तुझे। जितना कह रही हूँ उतना नहीं समझ में आ रहा। 50,000 दे रही हूँ, लेकिन तुम जैसे लोगों को ना वो भी कम पड़ता है। नहीं ठीक है मैम साहब बताइए। ठीक है, गुस्सा मत दिला। ये बता तेरा नाम क्या है? नाम श्यामू है नाम। शामू? ये कैसा नाम रखा है तूने? भगवान के नाम पे नाम है मैडम। अरे तेरा नाम मैं अभिषेक रख देती हूँ, ठीक है? ठीक ठीक और ये नाम याद रखना। और मेरा नाम मानसी है। तू मेरा पति है, ठीक है? ठीक ठीक है मैम। हाँ ठीक याद रहेगा ना तुझे? हाँ मैम सब याद रहे। ठीक है। चल देख ये जो पैसे हैं 50,000 रुपए, जैसे ही तू मेरा काम कर देगा वैसे ही मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम साहब। ठीक है चल। ठीक। देख तेरी भाभी आ रही है क्या? देख नहीं तेरी तो- भाभी को मैं परसों सेट कर लिया है। रोक बिल्कुल कैप्चर। लेकिन भैया बहुत गलत करते हैं उसके साथ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? उससे प्यार करता हूँ, उससे चाहता हूँ, उसके साथ बच्चे अच्छे होंगे, शादी करूँगा। अरे भाई बिल्कुल भौकाल में होगा यार, काहे फिर टेंशन? भी ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, किसी को इतना नहीं सताना चाहिए। अरे तू मेरे साथ है कि उसके साथ है बे? अरे भैया तू मेरा दोस्त है कि उसका दोस्त है? है तो हम आपकी दोस्त ना, लेकिन किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अबे मैंने क्या गलत कर दिया? उसको रोका वो गलत? अरे पागल, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसको मैंने प्रपोज किया। उसे प्रपोज करना बोलते हैं, कोई गलत नहीं किया हूँ, ठीक है? वो बात तो ठीक है, लेकिन ये गलत है भैया। तू साले मेरे साथ है कि उसके साथ है? पागल है क्या तू? क्या वो देखो भाभी आ रही। ध्यान से चल। हाँ उधर मत देख, सामने देख, ठीक मुझे है देख। कैसा लग रहा है तुझे मेरे साथ? मैम साहब बहुत अच्छा लग रहा है। आपने हमारा हाथ पकड़ा है ना तो और ज्यादा। ज्यादा बकैती करने की जरूरत नहीं है। ठीक हाँ? ठीक मैम साहब। हाँ कम स्माइल कर, थोड़ी कम स्माइल कर। ठीक है मैम साहब। अरे भैया उनके तो मांग में सिंदूर है और कोई लड़का भी है उनके साथ। तुम तो कहते हो कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, ये क्या बात है? ये शादी कब कर ली? उधर मत देख, बोल रही हूँ ना वो नजारा देख। हाँ देख। हाँ मैम साहब अच्छा है। ये साला चिरकुट इसका पति है? कहाँ मैं कहाँ ये? अरे मेरे साथ रहती, बढ़िया भौकाल से कंपनी है, गाड़ी है, पैसा है, क्या चाहिए था इसको? अरे भैया तुम्हारा पॉपट हो गया। चल बे हटाओ, छोड़ो, उसका मन उसकी मर्जी, चलो चलते हैं। मैं शादी नहीं करूँगा इससे यार। शादी करने के लिए बोल रहे थे। हाँ बस ये ले तेरे 50,000 रुपए, काम हो गया। काम हो गया मैम साहब? अभी तो काम कुछ किया ही नहीं मैंने। फावड़ा वाड़ा चलाना होगा या गाड़ी वाड़ी साफ करनी होगी ना मैम साहब? नहीं इतना ही काम था और मैंने बोल दिया ना, अब तू जा सकता है। मैम साहब ये कौन सा काम हुआ? काम तो कुछ किया ही नहीं मैंने, सिर्फ वहाँ से यहाँ तक चल के आए हैं। मुश्किल से 20 कदम हुआ होगा मैम साहब। हाँ तो बस इतना ही काम था। मैंने बोला ना तेरे को तेरे पैसे मिल गए ना, अब तू ना अगर साल भर भी नहीं कमाएगा ना और इसी के साथ रहेगा तो अच्छा खासा खा पी लेगा। तुझे कोई हाँ मैम मेहनत साहब करने की वही तो जरूरत मैं भी नहीं कह है। रहा हूँ कि 300-400 रुपये मैं कमाता हूँ, आज मुझे 50,000 रुपये अचानक से मिल गए। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी किस्मत कहाँ से खुल गई। भगवान कभी आप हमको पैसा ही नहीं देते हैं,
कभी अचानक से 50,000 रुपये दे दिए। आपकी माया भी अपरंपार है अरे भगवान। भगवान को शुक्रिया बाद में कहना, तुझसे कह रही हूँ कि तूने ये काम कर लिया है ना। हाँ मुंशी साहब। अब एक काम भी सुन कि तू ना इस एरिया में दोबारा कबाड़ मत बिनना, कहीं और जाके बिन लेना, लेकिन इधर नहीं। और वैसे भी मैंने तुझे इतने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो अब तू ना यहाँ दिखाई मत देना। ठीक है मैम साहब, हम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मैम साहब आपने पैसा दिया क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बता दीजिए क्या बात है, मतलब ऐसा क्या काम कर दिया वहाँ से यहाँ तक कि आप 50,000 रुपये दे दिए हमको। देखो भैया, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, और अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो ठीक है, अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन याद रहे कि मैंने तुम्हें पैसे दिए तो तुम अपना मुंह भी नहीं खोलोगे नहीं किसी नहीं के मैम साहब, सामने। हम किसी से कुछ नहीं और कहेंगे। तुम ऐसा मेरे पति दिखे हो तो इस एरिया में भी नहीं दिख जाना दोबारा। ठीक है मैम साहब, हम यहाँ छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। हाँ, अब वो बगल में जो लड़के खड़े थे ना, तो 2-3। हाँ मैम साहब, वो दोनों ना। हाँ, वो अब चले गए हैं। तो क्या है ना कि मैं असल बात अपने ऑफिस से जब आती हूँ तो वो रास्ते में ना मुझे परेशान करते थे, डेली मुझे फॉलो करते थे, कई बार मेरे घर के बाहर भी दिख जाते थे। इस वजह से मैं उनसे बहुत परेशान हो गई थी और इतना स्ट्रेस हो गई थी ना कि पापा को बताना चाहा पर समझ नहीं पाई। पापा ना मेरा ऑफिस जाना बंद कर देते, और मैं ना इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं ना ऐसा नहीं चाहती थी। पापा तो जानते ही हो ना, पापा मम्मी कहाँ किसी की सुनते हैं, घर वाले कहाँ किसी की देखेंगे। वो यही बोलते हैं कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ या मैं डेली रात में बाहर से आती हूँ, इस वजह से ऐसा हो जाता है। मैं उनसे इतना परेशान हो गई थी, इस वजह से मैंने ना ये नाटक किया कि तुम मेरे पति हो। अब इससे क्या होगा ना कि उनको ये दिख गया है कि तुम मेरे पति हो या फियांसे जो भी लग रहे हो, अब वो मेरा पीछा नहीं करेंगे कभी भी। तो मैंने ना एक यही हल सोचा। अच्छा मैम साहब, तो ये सारा चीज़ आपकी प्लानिंग थी। आपका दिमाग बहुत है मैम साहब। हाँ। मैम साहब हमको पहले बता देती। ये दोनों ना, ये जो बगल में गुमटी है, वहाँ बैठ के कभी सिगरेट दारू गांजा ये सब करते रहते हैं। ये सब बहुत दुष्ट लड़के हैं मैम साहब। यहाँ से ना अब आप आराम से आया करिए। हाँ, ये बात तो है। असल बात ऑफिस पास में है ना, कभी कभार ओवर टाइम की वजह से देर हो जाती है, तो अच्छा, ये लोग अच्छा। मिल ही जाते थे मुझे। लेकिन मैम साहब इस काम के ना मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। आप ना मेरी बहन जैसी हैं। अब मेरी बहन के साथ कोई ऐसे करता तो क्या मैं बचाने के नहीं, लिए नहीं उससे भैया। पैसे लेता? नहीं मैम साहब, आप ना ये पैसे रख लीजिए। अब बताइए 10 मिनट के लिए वहाँ से यहाँ तक मैं आपके साथ आया, आप मुझे ऐसे बता देती, ऐसी बात है ना तो मैं बिना पैसों के भी कर देता मैम साहब। सबका दिल ना, हम भले गरीब इंसान है मैम साहब, लेकिन हमारा दिल ना बहुत बड़ा है मैम साहब। आप ये भैया पैसे देखो, मैंने आपसे काम कराया ना, और देखो इतना ही तो काम था। और मैंने जब बोला था कि मैंने आपको ज़ुबान दी थी कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, तो आपके ही पैसे हैं और आपको ना ये कबाड़ बिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अरे इसलिए आप ये रखो पैसे। नहीं बहन, देखो मैं तुम्हें बहन बोल रहा हूँ, ये पैसे आप रख लो। क्योंकि आज के टाइम में ना लोग पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता जो है ना वो पवित्र होता है, वो पैसों से नहीं होता है। तो आपको मैं बहन बोल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए। भैया देखो, एटलीस्ट अगर आप पैसे नहीं ले रहे हो मैम साहब, तो आप आपका- ये ले सकते हो ना। ये कपड़ा ले लिया मैंने मैम साहब। नहीं, आपकी तरफ से आपका प्यार समझ के ये कपड़ा मैं पहन लूँगा। मेरे ऊपर इतना अच्छा भी लग रहा है मैम साहब, गोविंदा लग रहा हूँ, गोविंदा। अच्छे तो आप लग रहे हो, पर भैया फिर अगर आप इनके सामने दिख जाओगे और आपने ऐसे नहीं पैसे मैम भी साहब, लिया। वैसे भी हम गांव जाने वाले हैं। अब कबाड़ वबाड़ में पैसा रहा नहीं है। गांव जाएंगे, खेती करेंगे, अम्मा बाबूजी वहीं हैं, उनकी सेवा करेंगे, वहीं रहेंगे। ठीक है भैया। ठीक है, आप जाइए बहन, आराम से। आपको छोड़ दूं मैं? नहीं, ठीक थैंक यू। ठीक है बहन। बताओ कैसे कैसे लोग आ गए हैं। बेचारी लड़की को ऑफिस जाने में दिक्कत होती है। अरे कोई लड़की पैसा कमा रही है, अपना घर परिवार चला रही है, तो आजकल के लड़के अजीब से हो गए, उसको परेशान करते हैं, उसको छेड़ते हैं। वो तो बताओ, मैं समझ जाता, कोई और होता ना तो 50,000 रुपये भी रख लेता और इसकी मदद भी नहीं करता। चलो ठीक है, भगवान आपने मेरे को इतना ईमानदार बनाया कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। ठीक है भगवान।